जय जिनेन्द्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनत। आज हम बनाएंगे जैन टमाटो सॉस। टमाटो सॉस अक्सर हम मार्केट से रेडीमेड लाते हैं, पर इसे हम आज बहुत आसानी से घर पर बनाएंगे, वो भी एकदम मार्केट जैसा, और वो भी विदाउट फूड कलर। टमाटो सॉस को हम कचौड़ी, पकोड़े, सैंडविच और पराठे के साथ खाते हैं। टमाटो सॉस को हम टमाटो केचप भी कहते हैं। तो वही टमाटो सॉस को आज हम बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ 20 से 25 मिनट में घर पर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। टमाटो सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 किलो टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछ लिया है। टमाटर इस तरह एकदम लाल और पक्के लेने हैं, पर नरम नहीं लेना है। और ऐसे ही बड़े बड़े टमाटर लेंगे, जिससे टमाटर में पल्प ज़्यादा रहेगा। अगर छोटे छोटे टमाटर लेंगे तो पानी ज़्यादा रहेगा और सॉस पतला बनेगा, या फिर पानी को गैस पे ज़्यादा जलाना पड़ेगा। अब एक टोप में इसे कट कर लेंगे। पहले टमाटर का ऊपर का हिस्सा कट करके निकाल देंगे। अब इसके बड़े बड़े टुकड़े कर देंगे। इसी तरह हम सारे टमाटर के टुकड़े करेंगे। मैंने अभी ये आधा से भी ज़्यादा टमाटर कट कर लिए हैं। अब इसमें 5 से 6 सूखी कश्मीरी लाल मिर्ची को तोड़ के डाल देंगे, और कश्मीरी मिर्ची भी हम अच्छी क्वालिटी की यूज़ करेंगे, जिससे केचप में कलर अच्छा रेड आएगा। अब इसमें 1 टीस्पून सूंठ पाउडर, आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, और अब बाकी के टमाटर के टुकड़े भी डाल देंगे, जिससे मिर्ची और सारे खड़े मसाले अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हम एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। अब इसे हम बॉईल करने रख देंगे। टमाटर बॉईल करने के लिए कुकर में थोड़ा पानी डाल के ये टोप रख देंगे। आप चाहे तो इसे ढक भी सकते हो। अब कुकर बंद करके 3 से 4 सीटी लगाएंगे, जिससे टमाटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 4 सीटी हो जाने के बाद कुकर को ठंडा कर लिया था। अब कुकर को खोल के टोप बाहर निकाल देंगे। देखिए, टमाटर, मिर्ची और सारे खड़े मसाले अब अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे एक बड़ी प्लेट में निकाल के इसे ठंडा कर लेंगे। और ये जो टमाटर का पानी है उसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसे भी सॉस बनाने में ही यूज़ करेंगे। 10 से 12 मिनट में सब ठंडा हो चुका है। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। उसके लिए बड़े मिक्सर बाउल में थोड़ा थोड़ा करके 2 बार ग्राइंड करेंगे, और साथ में 2 से 3 चम्मच जितना टमाटर का पानी भी डाल के फाइन ग्राइंड करेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब इसे हम छान लेंगे। उसके लिए जूसर छन्नी में छान लेंगे, और बाकी के टमाटर को भी ग्राइंड करके इसी तरह छान लेंगे। सारा टमाटर का पल्प छानने के बाद अब इसमें जो टमाटर का पानी बचा है वो भी डाल के इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे, जिससे सारा पल्प निकल जाए, और टमाटर के छिलके, बीज और मिर्ची के बीज या फिर खड़े मसाले के टुकड़े रह गए होंगे वह भी निकल जाएंगे, और एक स्मूथ पल्प हो जाएगा। अब इसे हम गरम करने रख देंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा पल्प निकला है। अब गैस पे रखने के बाद गैस की फ्लेम थोड़ी तेज़ रखेंगे और चम्मच को चलाते रहेंगे, जिससे कहीं चिपकेगा नहीं। अब आधी टीस्पून काला नमक और 1 कप चीनी डाल देंगे। ये मैंने 200 ml वाले कप से भर के डाला है, और वज़न से देखेंगे तो 150 ग्राम चीनी डालनी है। अब जैसे जैसे चीनी घुलती जाएगी वैसे वैसे ये पल्प थोड़ा पतला होता जाएगा। इसे हम 10 से 12 मिनट तक तेज़ आंच पर रख के चम्मच को कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। अब 15 मिनट उबलने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर डाल देंगे, जिससे टोमेटो सॉस का टेस्ट भी अच्छा आएगा, और साथ में केचप लंबे टाइम तक अच्छा भी रहेगा, और ना ही कोई बैड स्मेल भी आएगी। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे, क्योंकि इसके थोड़े छींटे उड़ते हैं, तो ध्यान रख के चम्मच को चलाते रहेंगे। और 5 से 7 मिनट उबलने के बाद एक बार इस तरह प्लेट में थोड़ा सा केचप डाल के चेक कर लेंगे। अब ये प्लेट को थोड़ा स्लांट कर देंगे। देखिए, पानी और पल्प सेपरेट नहीं होना चाहिए। अगर पानी अलग हो रहा है तो आप और 5 से 7 मिनट उबाल दीजिए, क्योंकि डिपेंड करता है आपके टमाटर की क्वालिटी पे और गैस की फ्लेम पे भी। अभी ये केचप हल्का पतला लग रहा है, पर ये ठंडा होने के बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा। अगर आप केचप में विनेगर यूज़ नहीं करना चाहते हो तो इसे स्किप करके आप फ्रीज़र में 1 से 2 महीने तक रख सकते हो, और विनेगर यूज़ किया है तो इसे आप फ्रीज़ में 2 से 3 महीने तक रख सकते हो। अब हमारा केचप रेडी है, तो गैस बंद करके ठंडा कर लेंगे, और केचप ठंडा होने के बाद इसे और एक बार वापस छान लेंगे, जिससे एकदम स्मूथ हो जाएगा।
केचप में विनेगर ऐड करने से केचप खट्टा नहीं होगा और अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए पूरा केचप छानने के बाद ये थोड़ा बच गया है, उसे निकाल देंगे। अब हमारा जैन टमाटो सॉस बनके रेडी है। देखिए वापस छानने से सॉस एकदम मार्केट जैसा स्मूथ बना है और ठंडा होने के बाद थोड़ा थिक भी हो गया है और कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये बहुत ही अच्छा रेड कलर आया है। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रीज़ में रख के फिर इसे कभी भी सैंडविच या गर्मा गर्म पकौड़े, कचौड़ी या पराठा के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।